जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको मैथ करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दिया, सिंप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करा दिया। और सिंप्लीकेशन में आज क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो भी 2 से 3 वीडियो होंगी वही। और जैसे नंबर सिस्टम की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम की क्वेश्चन किए थे मिक्सअप, ऐसे ही करेंगे अब सिंप्लीकेशन के चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 7 to divide 12 of 6। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में मैंने आपको कराया था बोर्ड मास में ये है बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब बी बराबर ब्रैकेट ऑफ मतलब का जो साइन हम करते हैं मल्टीप्लाई से, और उसके बाद आ गया डिवाइड भाग, उसके बाद आ गया मल्टीप्लाई गुणा, उसके बाद आ गया जोड़ एडिशन, उसके बाद आ गया घटाव, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 72 डिवाइड 12 ऑफ 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे। जब मैंने आपको क्लास कराई थी तो बहुत डिटेल से बोर्ड मास समझाया था और काफी एग्जाम्पल भी कराए थे, काफी ज्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई थी। तो जैसे अब हम करते हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 4 क्लासेस हैं सिंप्लीकेशन की, जिसमें सिंप्लीकेशन कंप्लीट कराया गया 4 क्लासों में, और आज 5वीं क्लास है जिसमें क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जैसे कि अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। सेकंड क्या है, ऑफ। ऑफ मतलब का हम जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं साइन मल्टीप्लाई के से, गुणा के से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा इसमें, ये होगा आपका 72 भाग 12 गुणा 6। ठीक है, अब हमने ये ऑफ की जगह गुणा ले लिया, तो अब गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे क्या आएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं 12×72, तो 72 से 72 गया एक बार, ऐसे भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन अगर हमने मान लो ये तो छोटी गुणा है तो हो जाएगा, बहुत बड़ी आती है तो क्या करेंगे उसके लिए, हम मान लो ये 12 है गुणा 6, तो हम क्या करेंगे 72 12 गुणा 6। ठीक है, तो अब हम इसको काटेंगे, 12×72, 6 से 6 कट गया, आपको आ गया 1। ठीक है, ऐसे करेंगे सॉल्व। ये तो है, आप जब सॉल्व कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब जब करने हैं इतनी स्टेपों में। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो इतनी स्टेप पे आपको काम नहीं करना, आपको बस क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देख के आपको क्या करना है, आपने देखा 72 भाग 12 का 6, 12 का 6, तो का है, तो का को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई से प्रदर्शित करेंगे। तो आपने क्या करा है, आपको पता है ये आपको माइंड में ही सॉल्व कर लेना है, माइंड में सॉल्व करेंगे। तो इसको हमें करना नहीं है, पहले हमें इसे सॉल्व करना है। 12 का 6, तो हम क्या करेंगे 6 दूनी 12, ऐसे कर सकते हैं, 6 दूनी 12 करना है। नहीं तो ऐसे भी नहीं करेंगे, 72 के नीचे सीधा 12 लिखो, गुणा 6 लिखो और काट दो,
62 6 से 6 1 ऐसे कट गया। या फिर क्या करेंगे, अगर एग्जाम में बैठे क्वेश्चन लिया 72, क्वेश्चन है 72 भाग 12 का 6, तो अपने आप यहाँ छोटा सा मल्टीप्लाई लगाओ, मल्टीप्लाई लगा के 62 6 से 6 1 इस तरीके से करना है एग्जाम में सॉल्व। और इससे भी आसान, और ये तभी होता है जब हम प्रैक्टिस काम करते हैं। 72 भाग 12 का 6, बस क्वेश्चन देगा 72 भाग 12 का 6, बस आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग सॉल्व करेंगे। तो बस माइंड में ही आपको सॉल्व करना है। 72 6 से 12 6 से 6 एक बार कटेगा, 6 कम 6, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन में जो भी ए होगा, एक होगा, आप आंसर लगा देंगे। आपको पूरा इतना स्टेप लिखने की, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखते आप सॉल्व कर देंगे। 72 6 कम 6 आंसर 1 है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 52 भाग 13 का 4, तो क्वेश्चन है 52 भाग 13 का 4। तो अब हमें पता है, जैसे हमें इससे पहले किया था, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करेंगे 13 चौका 52 4 एकम 4, तो आंसर आएगा आपका 1। इस तरीके से आपको करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे देखेंगे तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होगी हमारी इसको सॉल्व करना, का को ऑफ को सॉल्व करना। ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 52 भाग 13 गुणा 4। अब 52 बटे 13 गुणा 4, 13 चौका 52 4 एकम 4 आंसर 1। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 भाग 5 गुना 3। अब इसमें क्या देखा हमने, 40 भाग 5 गुना 3। तो इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था, तो क्या था उसमें, सबसे पहले हमें सॉल्व करना था का ऑफ, लेकिन इसमें ऑफ नहीं दिया, इसमें डिवाइड दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो हमें इसमें क्या सॉल्व करना है, जो उसमें का था, का को हम किससे प्रदर्शित करते थे, मल्टीप्लाई से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब हमें ये तो सॉल्व नहीं करना, तो इसमें सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना होगा डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ का और उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई और जोड़ और गुणा, सॉरी घटाव। तो इसको हम काटेंगे तो ये कितने से कटेगा, 5 अट्ठे 40 गुना 3, 3 अट्ठे 24, आंसर आएगा आपको 24। ये स्टेप सिर्फ आपको जब लिखने की जरूरत है जब आप एग्जाम से पहले घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम से पहले। अगर आप एग्जाम में बैठे तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करनी है ये सबसे। 40 भाग क्या था 5, तो बस आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले हमें भाग सॉल्व करना है। पहले भाग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 5 अट्ठे 40 बचना 8 गुना 3, 8 गुना 3 24, तो बस ऐसे आंसर लगा देना, जो भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में 24 होगा 24 लगा देंगे आप आंसर। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 भाग 48 गुना 5। अब क्या करेंगे, अब आपने देखा कि ये है 16 भाग 48 गुणा 5, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग। तो भाग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 कम 16 32, 16 × 48, तो 16 × 48
3 बार 3 गुना 5, 3 गुना 5 तो 3 पंजे 15, तो इसका आंसर होगा आपका 15। और ये आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। 16 3 48, 48 3 पंजे 15, 15 का 5 15 आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 24 भाग 6 भाग 4। क्या करेंगे? अगर मान लो सेम साइन आ रहा है, क्योंकि इसमें भाग भाग की साइन है दोनों, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे में कभी भी सॉल्व करना है तो आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर पीछे से आसान दे रखा हो, या मान लो यहाँ 4 की जगह 3 या 2 दे रखा होता, तो क्या करते हैं वो अपनी मतलब आसान दिखता है तो अपनी अनुसार पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे से कैसे सॉल्व करते हैं? 3 दूनी 6 2, तो अब क्या हुआ ये 24 भाग 2, अब 2 से काटोगे तो 12, उनका आंसर 12 आ जाता। ये तो आता 3 की कंडीशन। तो मान लो 2 की कंडीशन है, 2 तिया 6, तो क्या होता 24 भाग 3, 3 से जाता 3 से 3 अट्ठे 24, तो उनका आंसर आ जाता 3 कंडीशन 2 पे 8। अगर वो अपने अनुसार करते, क्योंकि वो इसी अनुसार से करते हैं सिंपल, क्योंकि उन्हें पीछे से सिंपल लगेगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें कभी भी पीछे से सॉल्व नहीं करना है। अगर सेम साइन दे रखा हो, इसमें हमेशा पहले से सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या था 4 था, ठीक है, तो 4 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? 24/6 भाग 4, 4 है तो कितने बार कटेगा? 6 6 चौक 24, 4, 4 से 4 कटा एक बार, आंसर आया आपका 1। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है 25 भाग 5 भाग 5। अब मान लो ये कंडीशन है, तो हम अपने आसान कंफर्टेबल के हिसाब से हम क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। पीछे से कैसे सॉल्व करेंगे? 5 एकम 5, फिर आया 25 भाग 1, तो आंसर आप एक 25 बार जाता, तो आंसर आ जाता आपका 25। अब क्या करना है, ऐसे हमें करना नहीं है पीछे से, हमें सिर्फ ऐसे करना है। तो क्या करेंगे, 25/5 भाग 5, पचम 25, 5 एकम 5, तो आंसर आपका आया 1। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 32 डिवाइड 8 डिवाइड 2 ऑफ 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है 32 भाग 8 भाग 2 ऑफ मतलब का 1। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, भाग या का? तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे का, तो ये सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, तो आपका आ जाएगा 32 भाग 8 भाग 2। तो हम फिर उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, 32 भाग 2, 32 भाग 8 भाग 2, तो हम क्या करेंगे 8 चौक 32, और फिर उसके बाद आएगा 8 चौक 32, 4 भाग 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो अब हम करते हैं, तो कैसे करेंगे, 32 भाग 8 भाग 8 भाग 2, तो 8 चौक 32, 2 दूनी, आंसर आएगा 2।
ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे लेते हैं। बत्तीस गुना चार, 30 गुना 4 भाग 8 ऑफ 2। ठीक है, ये है आपका 32 गुना 4 भाग 8 का 2 का 2। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 16 आएगा। तो 32 गुना 4 भाग 16, 16 4 को 16 में भाग देंगे तो 4 आएगा। तो 32 गुना 4 आएगा। तो 32 गुना 4 आएगा तो क्या आएगा, 32 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। हाँ, तो 32 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 4 तिया 12, 128। इसका आंसर आएगा 128। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करा, का सॉल्व किया तो क्या आया आपका 16, 4 चौक 16 गुना 32 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आंसर आया 128। हाँ ठीक है ना, चलो हमने का सॉल्व कर दिया, फिर बाहर सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन है आपका 55 भाग 11 और 5 गुना 38। अब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे का। तो का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 पंजे 55 भाग 55, 55 एकम 55, 1 दूना 38। तो आपका आएगा आंसर 38। ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है, बोर्ड मास है तो बोर्ड मास सॉल्व कर लो, रूल लगा दो बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले का सॉल्व किया, 11 पंजे 55, 55 का भाग 55 में दिया तो 1 आया, 1 की गुना 38 में की तो 38 आंसर आ गया। तो इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतना स्टेप वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और ये तभी होगा तब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। और सिंप्लीकेशन और नंबर सिस्टम से सबसे बढ़िया कैलकुलेशन फास्ट होती है। आगे नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 12 डिवाइड 2 ऑफ 3 प्लस 6 डिवाइड 2 गुना 3 प्लस 35 भाग 7। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमेशा एक चीज मैंने आपको क्लास में बताई होगी, पहली क्लास में ही, कि कभी भी बोडोमास में प्लस और माइनस आता है तो उसको हम बॉक्स में बांट लेंगे, यानी कि डब्बों में बांट लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ आ गया प्लस, तो ये एक बॉक्स हो गया। ठीक है, फिर बाद आगे बढ़े हम, दूसरा प्लस आ गया, तीसरा डब्बा। ठीक है, ये प्लस और माइनस का साइन जो होता है ये डब्बों को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों एक मिनट रुको।
सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था तो इस वजह से हमें क्लास रोकनी पड़ी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम कहाँ थे? मैंने आपको बताया, चलो मैं आपको ये शुरू से बताती हूँ। क्वेश्चन था आपका 12/2 ऑफ 3 प्लस 6/2 गुना 3 प्लस जोड़ 35/7। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास क्या कहता है कि सब हमें बोर्ड मास रूल फॉलो करना है। और वो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट करना। तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, कोष्टक तो इसमें है ही नहीं, कोई भी कोष्टक नहीं है, छोटा ना बीच का ना मतलब जो बीच का कहते हैं मध्य कोष्टक, और ना ही बड़ा कोष्टक। उसके बाद क्या है? ऑफ। ऑफ यानी कि का, तो ऑफ इसमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, हाँ ऑफ एक ही दे रखा है। उसके बाद फिर कहता है डिवाइड, तो डिवाइड भी यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि मान लो हमने ऑफ तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि पहले इस ऑफ डिवाइड को सॉल्व करें, इसको करें या इसको? चलो वो भी मैंने आपको बताया था इससे पहले, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कराया है कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम साइन होता है तो हम इधर से सॉल्व करेंगे, ना कि इधर से करेंगे। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट क्या होते हैं, मतलब जब तक हमें भी नहीं पता था, हम भी ऐसे अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से ही बंदा कोई भी चीज करता है, तो कंफर्टेबल के हिसाब से क्या करते हैं हम, जिधर से हमें आसान पड़ता है हम उधर से करते हैं। मान लो हमें पीछे से आसान पड़ रहा है तो हम पीछे से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। हाँ, कई बार क्या होता है हमें कंफर्टेबल लगता है, अभी बीच में से सिंपल पड़ रहा है हम बीच में से कर लें, लेकिन उससे नुकसान यही होता है कि आंसर इधर उधर हो जाता है, आंसर सेम नहीं आता जो आंसर आना होता है। आंसर सेम जब ही आएगा जब आप सेम साइन पे स्टार्टिंग से करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पीछे से सॉल्व होते हैं, वो मैं आपको जब आएंगे उनको बताऊंगी। तो ये क्या है, ये आपको हमेशा सेम साइन इधर से सॉल्व करना है स्टार्ट से। तो ये तो हो गई ये कि पहली स्टेप मैंने इससे पहले आपको इसी वजह से कराई थी कि ताकि इतने बड़े क्वेश्चनों में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने बताया था जैसे कि आपको कि ये प्लस 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 और माइनस का काम क्या होता है? प्लस और माइनस का काम होता है जोड़ने का। ये चीज याद रखो, यानी कि हमने क्या करा, एक बॉक्स बना लिया हमने इतना, ठीक है, दूसरा बॉक्स हमने बना लिया ये, ओके दोस्तों, तीसरा बॉक्स हमने बना लिया ये, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो प्लस और माइनस का साइन है ये सिर्फ एक ही काम करता है बोर्ड मास में कि इस बॉक्स को इस बॉक्स को इस बॉक्स को ये जोड़ेगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बोर्ड मास का बहुत सिंपल हो जाएगा, बस आपको वो जहां प्लस और माइनस का साइन दे रखा होगा उसको जोड़ ले, उसको मतलब जोड़ने का काम कराना बस। मान लो है माइनस होता, मान लो ये माइनस है, तो भी हम यहीं तक बॉक्स लेते। जैसे कि मान लो मैं आपको बता दूं, एक ट्रेन होती है, ट्रेन का क्या काम होता है, एक अपने मेट्रो में देखा होगा, मेट्रो में आप सफर करते होगे, तो मेट्रो में क्या होता है कि एक डब्बा होता है, फिर दूसरा डब्बा होता है, फिर तीसरा डब्बा होता है, 6 डब्बे की होती है, 8 डब्बे की होती है, तो वो बीच में एक स्पेस होता है, रबड़ होती है, तो वो डब्बों को ऐसे जोड़ती है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस का जो साइन है ये उस रबड़ का ही काम करते हैं डब्बों को, मान लो ट्रेन के डब्बों को जोड़ने का काम करते हैं। जो मेट्रो में रबड़ देखी होगी आपने, वो यही काम करते हैं। मान लो ये मेट्रो की रबड़ है, प्लस और माइनस का साइन जो ये मेट्रो की रबड़ है, ठीक है। तो बाकी आपको मैंने डिटेल में भी समझाया है और अब भी काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, मान लो हमने क्वेश्चन देखा और हमने डब्बों में बांट दिया, डब्बों में बांट के हमने जोड़ दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले डब्बे में क्या देखा हमने, इसमें ऑफ दे रखा, तो ऑफ सॉल्व करेंगे। तो ऑफ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 आया। अब क्या आया, 12/6, 12/6 आया, तो हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 प्लस, ये हमने सॉल्व कर लिया ना। अब हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो बहुत हार्ड पड़ जाता है, और कुछ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम होती है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या करें। अब एक डब्बा हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, दूसरा डब्बा सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, 6/3 गुणा 6/2 गुणा 3, तो हमें पता है इसमें सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो भाग सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा,
2 तिया 6, तो यहाँ 3 आया, 3 तिया 9, तो इस बॉक्स का आया 9। उसके बाद यहाँ भाग दे रखा है, भाग है 7 पंजे 35 प्लस 35, तो हमारा बॉक्स इतने आसान तरीके से सॉल्व हो गए और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अब इनको जोड़ लो, 9 5 14, 14 और 2 16, आंसर आया 16। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि इतना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगना ही नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, अगर एग्जाम में बैठे हैं अब मान लो हम एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन इतना बड़ा है और हम देखते ही घबरा गए, तो ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन है, सॉरी 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन पे हमें एग्जामिनर ने कितना टाइम दे रखा है, 30 सेकंड, और ये हम 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन देखा, हमने फटाक से 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स बांट लिए बस सेकंड भर में। उसके बाद 2 छिक्के 12, सॉरी उसके बाद क्या आएगा, ये ऑफ, ऑफ देखा हमने, ऑफ देखा तो क्या आया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 प्लस। उसके बाद इसमें सबसे पहले भाग सॉल्व करना है, भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 फटाक से हो गया। उसके बाद 5 सत्ते 35, तो कितना आया, 5 7 पंजे 35। अब इसको जोड़ लिया, आया आंसर 16। 10 सेकंड का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप पेन उठाएंगे, लेकिन पेन भी ऐसा ही काम करेगा, पेन उठाया और रख दिया वाला, ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक ही स्टेप पे काम करने की जरूरत है, एक स्टेप भी बस ये स्टेप पे काम करने की जरूरत है आपको, बस बॉक्स बांटने के काम है आपको। और ये आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस जो होते हैं ये सिर्फ डब्बों को जोड़ने का काम करते हैं, हमेशा याद रखना। ये जो प्लस माइनस का बोर्ड मास में प्लस माइनस का बस एक ही काम है कि जो मेट्रो की रबड़ है ना डब्बों को जोड़ने वाली, वो ये है, बस ये चीज हमेशा याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है आपका 4 भाग 2 3 मतलब कोष्टक मध्य कोष्टक 4 3 डिवाइड कोष्टक 3 ऑफ 2 प्लस 3 भाग 2 गुणा 3 कोष्टक, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा, फिर बीच वाला, फिर बड़ा, छोटा मध्य और फिर बड़ा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या देखा हमने, इसमें देखा हमने 2 डब्बे बनने हैं, 2 डब्बे बनने हैं, ठीक है। 2 डब्बों में हमने क्या करा, सबसे पहले सॉल्व किया पहला डब्बा, तो ये क्या है आपका ऑफ है, तो 2 तिया 6, 6 प्लस। उसके बाद हमने देखा पहले इसमें डिवाइड दे रखा है, फिर गुणा देखिए, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये होगा आपका 3/2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, बचा आपका 2 अपॉन में, तो आपका क्या आया, ये 6/2, ठीक है। अब ये 6/2 आया, तो इसको क्या करेंगे, 4 गुणा 3 भाग 6/2, ठीक है। अब इसमें 6/2 है, तो इसको हम करेंगे पहले, इसको काटेंगे, 6 कम 2 तिया 6, 3, 3 से 3 कट गया, बचा आपका 4, 4 बचा। तो उसके बाद क्या है, ये हमारा ये इतना यहाँ तक ये पूरा सॉल्व हो गया, पहले इतना सॉल्व किया था हमने यहाँ तक, फिर अब ये इतना सॉल्व हो गया। अब क्या बचा हमारा 23 गुणा ये इतना सॉल्व होके 4 आया था, तो 4 बचा, तो 4 बचा। उसके बाद डिवाइड 4, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है 4 भाग 23/4, तो अब क्या करेंगे हम, 4/23 भाग 4, 4 से 4 कट गया, 1/4,
23। आंसर आया 1/23। ठीक है दोस्तों। ठीक है, आंसर आया 1/23। आगे चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि ये पहले सबसे पहले ब्रैकेट आ गया छोटा वाला, ब्रैकेट में भी इसमें पहले बॉक्स बन गए थे 2। ये बॉक्स में ये अपना जोड़ने का काम कर रहा है, तो हमने बॉक्स सॉल्व किए थे। 3 दूनी 6 हो गया, और इसको हम डिवाइड करेंगे 3/2 गुणा 3, तो 3 से 3 कट गया, 1/2 आया, और 6 को 1 में, हाँ 3 से 3 कट गया, तो आपका, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, आगे अभी करते, ये 1 बटे वो आएगा आपका, तो 7 बटे नीचे 2, क्या था 2 था, जो भी था वो आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं दोबारा से। ये है क्वेश्चन आपका, भाग कोष्टक 3 और 2 प्लस 3 भाग 2 गुणा 3 कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो अब ये रहा पहला बॉक्स, ये रहे 2, तो ये है आपका 6 प्लस डिवाइडर 3/2 गुणा 3, 3 एकम 3, और ये आया 6 प्लस 1/3, तो 6 एक 7/3। ठीक है, ये बना आपका 7/3। तो आपका आया ये 7/3, 4 गुणा 3 भाग 7/3। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 3 3, ये आपका आएगा 4 गुणा 3/7 बटे आपका आएगा 7/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये गुणा होगी, तो ये आएगा आपका 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एक 36/3। ये आपका सॉल्व होके आएगा 36/3। ये इतना सॉल्व होके आएगा 36/3 गुणा 23 भाग 4। अब आगे हम करते हैं, तो हम 3 को काटेंगे, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, तो आएगा आपका, मान लो ये बाहर है और ये कोष्टक के अंदर है, 36/3, तो इसको काट लेंगे, ये आपका आएगा 12, तो गुणा यहाँ आ जाएगा 12 सॉल्व होके 12। अब ये कोष्टक के बाहर आ गया, अब ये बड़े कोष्टक के अंदर है। ठीक है, अब ये बड़े कोष्टक के अंदर है, इनकी गुणा करनी है, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 12 एकम 12, 12 24, 22 30, 36 का 6, 6 बचा 3, 12 दूनी 24, 24 25 26 27, 27 भाग 4। अब 4 का भाग देते हैं 276 में, तो क्या करेंगे, 4 6 24, 4 6 24, बचा क्या है, यहाँ बचा आपका 24 और 3 36, तो 36 जाएगा 4 से, 4 6 24, 4 से 4 8 32, 4 9 36, तो इसका आंसर आएगा 69। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये बहुत टफ पड़ जाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उन 20 क्वेश्चनों में से ये वो क्वेश्चन होते हैं जो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ये, तो ये मीडियम वाले क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं लगभग 20 सेकंड से ऊपर का खा जाते हैं, 30 सेकंड भी ले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वो होते हैं जो हमने वो सिंपल क्वेश्चन, यानी कि जो 15 क्वेश्चन थे ना, बहुत सिंपल 14 से 15 क्वेश्चन, उनमें से जो हमने टाइम बचाया था ना अपना, वो हम इनमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देते हैं, तो ये थोड़ा हमारा टाइम खाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो टाइम हम इधर एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे मैनेज करके हमें हमेशा चलना है, और ये तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। आगे लेते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपका 4 प्लस 12, 12/4 है, 12/4 -2 गुणा 3। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा आपको 4 + 12/4 -2 गुणा 3। तो हमें क्या करना है, हमने देखा यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, हम क्या करेंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, बस ये हमें ध्यान देना, पहली स्टेप बस यही काम करनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, 4 + 12 माइनस 2 3 6, 4 7 सॉरी 4 3 7, 7 -6, तो आंसर आया आपका 1। ये क्वेश्चन ऐसा है जो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अब इसमें भी बस हमें एक ही काम करने की जरूरत है, बस बॉक्स बांटने की जरूरत है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। 4 + 12, 4 + 3, उसके बाद माइनस का साइन, माइनस 2 3 6, तो -6। तो क्या करेंगे अब, 4 3 7, 7 -6, 7 -6 यानी कि 1, बस हो गया आंसर। ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 11 + 11, 11 + 11 इंटू 11 है, इंटू 11 -11/11। ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल में आया है, ये 2020 में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या देखा है, इसमें डिवाइड सॉल्व करेंगे। 11 एकम 11, नहीं डिवाइड से पहले हमें क्या देखा, इसमें बॉक्स है तो बॉक्स में बांटा। बॉक्स में बांटने के लिए क्या करेंगे, 11 + 11 गुणा 11, तो 11 गुणा 11 हम, मैंने आपको जैसे जब क्लास कराई थी ना, तो सेकंड क्लास में मैंने आपको काफी, मतलब ये लगा लो मैंने कम से कम तुम्हें 30 से 40 मिनट यही चीज पे काम कराया था कि स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने बहुत ही डिटेल से आपको कराया था। तो 11 गुणा 11 1 2 1, इस तरीके से आपको करना है। मान लो 111 गुणा 111, तो क्या करेंगे, 1 2, आप करेंगे 1 2 3 2 1, इस तरीके से। 111 का स्क्वायर कितना होता है, 111 का स्क्वायर होता है 12,321। ये इसमें मैंने आपको काफी काम कराया था, प्रैक्टिस कराई थी काफी। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे 11 + 11, 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 121, प्लस 11 का भाग 11 में करा 1, तो अब इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ के क्या आएगा आपका, 1 2 2 और 1 3, 3 2 3 और 2 और 1 3, 3 और 1। नहीं नहीं, ये माइनस है, तो ये माइनस है 1 का, तो हम क्या करेंगे, 11 और 1 2, सॉरी 1 और 1 2, और ये आपका आया 2 और 1 3 और 1 -1। हाँ, तो ये आपका आंसर आया 131। ठीक है, ये भी बहुत, मतलब वही 10 सेकंड ही लगेंगे इसमें भी बस एक ही काम करना है, प्लस माइनस का साइन देगा, प्लस माइनस का याद होना चाहिए बोर्ड मार्क्स में। ये सिर्फ जोड़ने का काम करना है। पहले बॉक्स है, बॉक्स को जोड़ दो, बॉक्स को जोड़ा, 11 + 11 की गुणा 11 में करिए, ये याद होना चाहिए। स्क्वायर है तो 121 हो गया, 11 + 121 माइनस 11 एकम 11, तो -1। अब 11 + 121 को जोड़ा तो 132 आया आपका। ठीक है, 132 आया, 132 माइनस 1, 132 में से 1 माइनस किया तो 131 आपका आंसर आ गया। ठीक है, एंड में आपका आया 131 आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कोष्टक में 17
9 कोष्टक में 17 माइनस 9 प्लस 17 माइनस 9 प्लस कोष्टक में 57 माइनस 10 प्लस माइनस 10 भाग 5 और 17 माइनस 9 प्लस कोष्टक 57 आपको माइनस 10 भाग 5 का 2 ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले ही इसने बॉक्स बना रखे हैं, ठीक है, बॉक्स बनाए तो पहला कोष्टक है, पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर कोष्टक को। तो 17 में से 9 गए तो बचे आपके 8 प्लस पहला कोष्टक खुल गया। अब इस कोष्टक को खोलेंगे। इस कोष्टक को खोलने के लिए हमने क्या देखा, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहले हमने 57 माइनस 10 भाग 5 का 2। तो अब क्या करेंगे हम, 2 पंजे 10, तो ये 10 आया, 10 एकम 10, तो 57 माइनस 10 ये कोष्टक के अंदर है, इसको माइनस किया तो ये आपका आया 56, ठीक है, कोष्टक के बाहर आ गया ये 8 प्लस 56, तो 8 प्लस 56 को ऐड किया तो क्या है 6 6 12 12 13 14, 14 का 4 और 5 और 1 6, आंसर आया आपका 64, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया 64। आगे आपको क्या करना है, अगर कोष्टक के हैं तो कोष्टक को पहले सॉल्व करना है। पहला कोष्टक सॉल्व हो गया, 17 में से माइनस 9 करें 8 प्लस का साइन है 8 प्लस, उसके बाद आपने दूसरा कोष्टक देखा, दूसरे कोष्टक में भी आपने क्या देखा कि वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, दो बॉक्स में, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो पहला बॉक्स हो गया, दूसरा बॉक्स हो गया। दूसरे बॉक्स में भी क्या है आपको दे रखा है 10 भाग 5 का 2। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम कहाँ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को। तो ऑफ को सॉल्व किया तो 5 दूनी 10, क्योंकि ऑफ जो है साइन जो प्रदर्शित करता है वो गुणा का करता है, तो 5 गुणा 2 सॉरी हाँ 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10 1, तो 57 माइनस 1, 57 माइनस 1 का मतलब है 56, 57 में से 1 माइनस किया तो 56 बचा, 56 को कोष्टक से बाहर लाए तो यहाँ हुआ 8 प्लस 6 56, और 56 8 जोड़ा हमने प्लस किया तो आपका 64 आंसर आ गया 64। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बड़ा कोष्टक में 12 भाग 2 गुणा 3 भाग 2 गुणा 3 कोष्टक बन भाग 24 भाग 8 माइनस 5। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी जीडी 2021 में, दिसंबर वाली उसमें मंथ में जो एग्जाम हुए थे दिसंबर के लगभग में 2021 में, उसमें आया था। अब क्या करना है हमें, हमने देखा इसमें 2 कोष्टक हैं, बीच में भाग है, फिर कोष्टक है, तो सबसे पहले तो हमें कोष्टक सॉल्व करना है। उस कोष्टक में भी क्या है, उसके अंदर छोटा कोष्टक दे रखा है, तो पहले क्या करेंगे छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो छोटे कोष्टक में क्या करा, ये है, तो इसमें सॉल्व किया 2 तिया 6, तो 12 भाग 6 ये बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक है, तो बड़े कोष्टक से बाहर लेंगे 6 दूनी 12 2, ठीक है, भाग का साइन। दूसरा कोष्टक लेंगे, पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 भाग 24 बड़ा कोष्टक, 3 8 थे 24, 3 8 थे 24, तो ये सॉल्व हो क्या है आपका 8, ठीक है, ये कोष्टक सॉल्व हो गया, ये कोष्टक सॉल्व हुआ, आगे बचा क्या 2 भाग 8, 2 भाग 8 का मतलब क्या होता है 2 चौक 8,
आ गया आपका आंसर 4। ठीक है दोस्तों, आशा है आज क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, प्रैक्टिस भी काफी होगी बोर्ड मार्क्स की। अब कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चंस की लेके आएंगे वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ऐसे ही 1 से 2 वीडियो और आएंगी क्वेश्चंस की, और सिंप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी प्रीवियस वगैरह। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।